नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का 6वां चैप्टर आपका द्वितीय क्रियाएं से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे, बहुत से लोगों का सही आंसर भी आने लगा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो गाइज यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, कोको। देखिए, कोको का जो है उपयोग किया जाता है चॉकलेट बनाने में, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट में। क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे बहुत ही जो है लोगों ने सही आंसर दिया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज। इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, वन आधारित उद्योग। देखिए, वन आधारित उद्योग जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उन्हें कहते हैं, यानी हम लोग वन आधारित उद्योग कहते हैं, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लोहा इस्पात। बर्मिंघम जो है आपका लोहा इस्पात प्रकार के जो है उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, निम्न में से कौन सी एक जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। निम्न में से कौन सी एक जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज। यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी पूंजीवाद। पूंजीवाद बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पाद करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल जी इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आधारभूत उद्योग। देखिए, आधारभूत उद्योग जो है एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल का उत्पाद करता है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। देखिए, हीरा को काटने के लिए और पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज, बहुत से लोगों के यहाँ पे सही आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी कुशल श्रमिकों की। देखिए, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अधिकांश उद्योग में किस प्रकार जो है जल का प्रयोग किया जाता है, आपका प्रसारण करने के लिए, भाप का निर्माण या मशीन को ठंडा करने के लिए, किसके लिए जो है आप लोग को जो है जल का जो है उपयोग किया जाता है। आप लोग को ऑप्शन ABCD में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ पे बहुत से लोगों का सही आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठंडा करने के लिए। देखिए, मशीनों को ठंडा करने के लिए जो है पानी का उपयोग किया जाता है उद्योग में, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। इनमें से सभी कहने का मतलब है आकार, उत्पाद और कच्चे माल की प्रकृति, इन सभी पे डिपेंड करता है आपका उद्योग, तब आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी सूती वस्त्र के उद्योग के लिए मैनचेस्टर जो है वो आपका सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पाद होता है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल, चमड़े का उत्पाद होता है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताना आप लोग को कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का यहाँ पे छोटे पैमाने के उद्योग में। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने तथा फर्नीचर उद्योग तेल तथा चमड़े का जो उत्पाद होता है आपका छोटे पैमाने पर जो है उद्योगों में होता है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है देखिए 11 नंबर, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी, लोहा तथा इस्पात उद्योग। देखिए लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है अन्य सभी उद्योगों के आधार प्रदान करता है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, विनिर्माण शब्द जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन ABCD में यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोग का। यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी, द्वितीयक। देखिए आपका विनिर्माण जो है वो आपका द्वितीयक से जो है वो जो प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, विनिर्माण उद्योग के प्रौद्योगिकरण ह्रास को कहते हैं। आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके, ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सबका जो यहाँ पे आंसर आने लगा है, बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। निर्योद्योगीकरण यानी निर्योद्योगीकरण जो है आपका विनिर्माण जो है उद्योग के पुनः उद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बताना आप लोग को ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी और सैनिक का। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। स्वच्छंद उद्योग की एक जो है प्रमुख विशेषता क्या है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कहीं की स्थापना। कहीं की स्थापना स्वच्छंद उद्योग की जो है एक प्रमुख विशेषता है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, जापान का टेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नगोया जो है जापान का जो है डेट्राइट कहा जाता है नगोया को, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ABCD में से बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एंगिटसी जो है बेसिन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीन में जो है सूती वस्त्र का उद्योग जो है सबसे बड़ा केंद्र आपका एंगिटसी बेसिन में है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या होगा सही आंसर, आप लोग को बताना है। 18 नंबर देखिए, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है या किस देश में है? मिलन रेशमी वस्त्र आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, इटली में है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। टोयोटा कंपनी किस देश की है? बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी यानी जापान, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टोयोटा कंपनी जो है जापान की है, तो याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी यानी आगे, सबसे आगे जो देश है उसका नाम क्या है, आपको बताना जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज आप लोग का, बहुत ही अच्छा। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन जो है यहाँ पे
बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी यानी सबसे आगे है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक जो है द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताना है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोग का, यहाँ पे बहुत से बच्चों का जो है सही आंसर आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वस्त्र निर्माण, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिकी अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, जल्दी से बताना आप लोग को। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आपको। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए यानी आधारभूत उद्योग, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद रखना है। तो गाइज आप लोग को चैप्टर नंबर जो है 6 से टोटल क्वेश्चन 23 जो है आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। इससे बाहर कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।